في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त मैं ठट्टा में मौजूद हूँ और एक बहुत ही बेहतरीन मस्जिद का मैं आपको विज़िट कराने जा रहा हूँ। ये एक कदीम मस्जिद है और ये शाहजहां जो एक बादशाह गुजरा था कदीम ज़माने का, और जिसने ताजमहल भी बनाया है, और इसी तरह उन्हीं के हाथ की बनी हुई मस्जिद भी है, और एक छोटा सा तारुफनामा भी है, वो भी इंशाल्लाह फिर आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन है और ज़माने कदीम की अंदाज में बनाई गई है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके दर दीवार और इसके जो सिस्टम है, किस अंदाज में उन्होंने इसको तामीर किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ये एक दरवाज़ा, तकरीबन 3-4 दरवाजे हैं उसके, ये एक दरवाज़ा है उनका, आप देख सकते हैं। और तर्ज तामीर आप देखें, और क्या नक्शो निगार है इसके अंदर, आप दीवारें देखें किस अंदाज में इसको डिज़ाइन किया गया है। और आप अगर ऊपर तक मैं आपको दिखाऊं तो ये इसके मेहराब, ये इसके आप देखें पिलर, गुंबद हैं, छोटे छोटे गुंबद बनाए गए हैं, और क्या ही शानदार गुंबद है, और कितनी प्यारी इसके अंदर जो है नक्शो निगारी की गई है। मैं और आप आजकल के ज़माने से सिर्फ, आजकल के ज़माने में इस खूबसूरती को मैं और आप सिर्फ सोच सकते हैं। ये वज़ू खाना है, लेकिन ये वज़ू खाना मेरे ख्याल में आजकल के हिसाब से बनाया है। और यहाँ से मैं अच्छा, ये जो बनाया गया है ये तकरीबन बादशाही मस्जिद के तर्ज पे बनाया गया है। जिस तरह के बादशाही मस्जिद आपने लाहौर में अगर देखी है तो बिल्कुल इसी तर्ज पे है बादशाही मस्जिद। सामने से उसके 3 गुंबद होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका सिर्फ एक छोटा सा जायनमाज है। मैं आपको इंशाल्लाह उसका भी विजिट कराऊंगा। और एक बरामदा इसका बिल्कुल इस तरफ से है, और एक बरामदा इसका इस तरफ से है, और एक जो है फिर ये है। ये इसका मुकम्मल लोकेशन है। यहाँ से आप निकलेंगे तो बस सामने वाला जो दरवाज़ा है, यहाँ से आप निकलेंगे तो ये आप बस एग्जिट है इसका, और ये इसका मुकम्मल व्यू है। आप देख लें इसको। यहाँ से मैं आपको, ये इसके बरामदे हैं, ये आप एक एक पिलर का अंदाज़ा लगाएं। माशाल्लाह इतना बड़ा है, तकरीबन 5-5 फुट का बना हुआ है, एक एक पिलर है। उसकी पूरी हिस्ट्री वहाँ पे लिखी है एक जगह पे, मैं आपको वहाँ पे भी लेके जाता हूँ। ये इसके बिल्कुल बरामदा है इसका, आप देख सकते हैं। और ये वेंटिलेशन का ऐसा निज़ाम यहाँ पे बनाया गया है, ये हर दरवाज़ा इसका और हर रोशनदान में बिल्कुल हवा रुकती नहीं है इसमें, चारों तरफ से ये बिल्कुल खुली हुई है। जिस भी सिमत से ये हवा चलेगी तो यहाँ पे आपको जो ठंडक महसूस होगी। इस वक्त भी बाहर गर्मी है, लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल ऐसे पुरसुकून सा महसूस कर रहा हूँ। ये एक तर्ज तामीर आप देख लें कि कितने खूबसूरत अंदाज में इसको डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल तरतीब के साथ। और ऊपर जो है ये इसके पिलर हैं, और ये इसके गुंबद हैं, और ये इस तरफ भी वही चीज़ है, और यहाँ से भी ये बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेहतर अंदाज में कोशिश करूँगा। ये तारीख़ी चीज़ें हैं, ये तारीख़ी हैं, और तारीख़ी चीज़ों को इंसान देखना भी चाहिए। इस पे मुझे और आपको थोड़ा सा, मेरे और आपकी मालूमात में इजाफा भी होता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, और कैसा ज़माना गुजारा है लोगों ने, और कैसा वक़्त इन्होंने गुजारा है, और किस अंदाज में इन्होंने जो काम किया है। बहुत ही रोशनी का भी बड़ा बेहतरीन निज़ाम है। उस वक़्त तो लाइट वगैरह थी नहीं, तो रोशनदानों के ज़रिए से ये बोर्ड अगर आप पढ़ सकते हैं, देख लें इसको अगर आप स्क्रीन शॉट करके अपने पास रख लें तो इसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी है कि तकरीबन ये 1664-44 ईस्वी में बनाई गई है। यहाँ से दूसरे मंजिल की तरफ जाने के लिए रास्ता है, और ये बिल्कुल आप यहाँ पे ऊपर जा भी सकते हैं, लेकिन ऊपर दरवाज़ा बंद है। बहुत बेहतरीन कदीम ज़माने अब यहाँ पे देखें कितनी बेहतरीन कारीगरी यहाँ पे की गई है। आप इसके पिलर देख सकते हैं, और जिस अंदाज में इसको डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर भी छोटी सी इसकी हिस्ट्री लिखी है, मेहराब है ये उसका,
یہ مین محراب ہے اس کا. یہ مین وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ مولوی صاحب یعنی کہ نماز پڑھایا کرتے تھے. تقریباً 20,000 لوگوں کی یہاں پہ نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. اور اوپر کا طرز دیکھیں, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ جو مسجد بنائی گئی ہے یہ آپ دیکھیں, سامنے سے اس کا ویو ہے. یہ مسجد ہے. تھوڑا سا یہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں. یہ غالباً یہ جو جگہ ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہ خطیب صاحب کی جگہ ہو سکتی ہے. خطیب صاحب یہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. آپ اسے اندازہ لگا لیں, دیکھیں کہ یہ شاہ جہان اس زمانے کا بادشاہ گزرا اور مسجدوں کے ساتھ کی کتنی محبت ہوگی کہ اس زمانے کے حساب سے انہوں نے 9 لاکھ روپے میں اس مسجد کو بنایا ہے. اور اتنا بہترین اس کا نظام ہے, یعنی کہ آپ وینٹیلیشن کا اگر آپ سسٹم دیکھ لیں اور اس کے اگر آپ جو ہے روشنی کا اگر آپ نظام دیکھیں تو جس انداز میں بنایا گیا ہے, تو آپ خود سوچیں کہ اس وقت کس انداز میں مسجدوں کے ساتھ یہ ہمارے بادشاہوں کی محبت رہی ہے اور کتنا یہ لوگ پیسہ مسجدوں کے تعمیر اور ترقی میں خرچ کیا کرتے تھے. یہ آپ ٹائل لگے ہیں اس میں, اس زمانے کے حساب سے ہوں گے تو بڑے شوق سے اس کو جو بنایا گیا. اور کس انجینئرنگ کا اتنا بڑا کمال کہ اس میں اگر ہم بعض حضرات کے کہنے کے مطابق ان گنبدوں کو اگر آپ شمار کریں گے تو ایک طرف سے آپ شمار کریں گے تقریباً وہ 99 بنتے ہیں, اور ایک طرف سے آپ اس کو شمار کرو گے تو تقریباً وہ 100 کے قریب بنتے ہیں. وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, لوگ حیران ہیں. اور یہ جو گنبد کے سٹائل جو بنائے گئے ہیں وہ اس انداز میں ترتیب دی گئی ہیں کہ آپ ان گنبدوں کو بالکل اگر آپ دیکھو گے کہ ایک طرف سے ایک سیدھ میں آپ کو نظر آئیں گے لیکن دوسری طرف سے آپ کو ایک سیدھ میں نظر نہیں آئیں گے. مطلب ایک ہی ایک چھوٹا لگتا ہے ایک بڑا لگتا ہے. تو آپ ان بادشاہوں کی محبتوں کو دیکھیں اور آج کل کے حساب سے آپ دیکھیں کہ ہمارا مسجدوں کا کیا حال ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے ان چیزوں کو دیکھ کر کے, ان پرانے قدیم آثار کو دیکھ کر کے ہمارے بڑوں کو چاہیے اور ہمارے جتنے بھی ہمارے جو سرکاری جو بڑے عہدیداران ہیں انہیں بھی چاہیے کہ مسجدوں کے اسی طرح وہ مرمت کریں, ان کے خیالداری کریں, یہاں کے لوگوں کی خیالداری کریں. اور جس انداز میں ہم اپنی دنیا کی خیالداری کرتے ہیں اسی طرح ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان مسجدوں کی بھی اسی طرح خیالداری رکھیں.